इसके पश्चात मैं श्रीमान संपत जी झाबक साहब को विनंती करता हूं कि वह अपने विचार प्रस्तुत करें। अगले 5 मिनट वह हमसे बात करेंगे। उपस्थित सभी मेरे अपनों, अभी हमने भाई प्रफुल्ल जी को सुना और उन्होंने हमारे समाज की एक बहुत ही ज्वलंत समस्या पर नजर रखी, उसकी नब्ज पर हाथ रखा। आप और हम जिसे बहुत समय से महसूस कर रहे हैं पर या समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें करना क्या है, और यही इसी सब्जेक्ट को उन्होंने अभी आपके सम्मुख रखा। हम जैन समाज के सदस्य, उद्यमशीलता हम में कूट कूट कर भरी है, हम उदार हृदय हैं, हम सेवा भावी हैं, हम अपने आप को कहीं पर भी स्थापित करना जानते हैं। और जैसा कि अभी बताया गया कि हमारे बुजुर्ग विभिन्न कारणों से अपनी जीविका के लिए अन्य कारणों से विभिन्न स्थलों पर गए, और जिसके बारे में यह कहा जाता है, एक बहुत पुरानी कहावत है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, जिसे और भी मॉडिफाई किया गया। जहां एक कवि अपने इमेजिनेशन से पहुंच जाता है, उसके बारे में कहा गया कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे मारवाड़ी। और यह स्थिति उस जमाने में थी जब इतने आवागमन के साधन नहीं थे। लोग सीधा मारवाड़ से, राजस्थान से, गुजरात से निकल करके ट्रेनों से, बैलगाड़ियों से न जाने कहां सुदूर अंचलों में जाकर बस गए थे, और उन्होंने अपनी जीविका वहां के लोगों की आवश्यकताओं को समझते हुए वहां उपार्जित की। और वहां उन्होंने अपने प्रति इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास, इतना अपनापन अर्जित किया कि उस समय में उनकी वहां पर बहुत ज्यादा महत्ता थी। लोग उन्हें सेठ, साहूकार, महाजन कहते थे, और वे भी वहां के लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप अपने संसाधनों का भरपूर उपयोग करते थे और उन्हें सुख सुविधा मुहैया कराते थे। पर वर्तमान सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में, जैसा कि आपको इशारा किया गया, हम देख रहे हैं कि विभिन्न कारणों से हेड काउंटिंग के जमाने में, जबकि हम सिर्फ आधा % लोग हैं और आजकल सिर्फ मुंडियों की गिनती होती है, और मुंडियों की इस गिनती के युग में हमारी कोई वक्त नहीं है, हमारी कोई और किसी का तवज्जो नहीं है। जो भी काम करना होता है, लोग साफ साफ कह देते हैं कि आप हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, हमारे लिए वे लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जिनकी गिनती ज्यादा है। ऐसे समय में जब हम कहीं पर भी नहीं लगते, लेकिन वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि इस राष्ट्र की जीडीपी में हमारा योगदान सबसे ज्यादा है। यहां चंदा, चिट्ठी, अन्य सभी चीजों में हमारा योगदान सबसे ज्यादा है। उसके बाद ऐसे क्या कारण हैं कि लोग हमें दिल से अब वो इज्जत नहीं देते जो हमें मिलनी चाहिए थी। और जैसा कि अभी आपको बताया गया कि गांव में लोग अपनी बच्चियां नहीं देना चाहते, गांव में हमारी परिस्थितियां बड़ी विपरीत होती जा रही हैं। इन सब को देखते हुए यह निश्चित ही बहुत ही आवश्यक है कि हम ऐसी जगहों पर पलायन करें, ऐसी जगहों पर आकर बसें जहां हम अपने पूरे देश के लिए कुछ कर सकते हैं। हम में जो उद्यमशीलता है, हमें की क्षमता है, अगर हम बड़ी जगह पर आते हैं, एक छोटे गांव में जो हम कार्य व्यापार कर रहे हैं, अगर हम उतनी ही मेहनत, उतनी ही अपनी एफर्ट्स को लगाते हैं, और हम पाएंगे कि हम आज से कहीं ज्यादा काम करके दे पा रहे हैं। तो जैसा आपको अभी बताया गया कि अगर हम अपनी उद्यमशीलता को शहरों में लगाएंगे, बड़ी जगहों में लगाएंगे, तो हम आज से कहीं ज्यादा प्रोडक्टिविटी दे सकेंगे। और यह सिर्फ हमारे समाज के लिए, हमारे अपने लिए नहीं होगा, वरन संपूर्ण राष्ट्र के लिए होगा। और जैसा कि कल भी आपको बताया गया कि हमारे देश की जीडीपी जो आज 6.5% है, अगर हम जैन समाज के सभी लोग मिलजुल करके उतनी ही उद्यमशीलता के साथ काम करें, तो हम इसको 2% तक ग्रोथ दे सकने की क्षमता हमारे देश का यह आधा % जैन समाज रखता है। आवश्यकता इस बात की है कि हम इस बात को समझें और इसको कार्य रूप में परिणित करें, हम एक दूसरे को सहयोग दें। हम आजकल ये मान के चलते हैं कि विभिन्न स्कूल कॉलेजेस में जो शिक्षा है वो बहुत महंगी हो गई है, पर यह शिक्षा हमारे लिए महंगी नहीं है, ये एक प्रकार का हमारा इन्वेस्टमेंट है। इससे हमारे आने वाली पीढ़ी का विजन विस्तृत होता है, उनके सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, और वे काफी आगे बढ़ सकते हैं। और हमारे बच्चे जिनमें हमारा भविष्य, और जैसा कि कहा जाता है कि अगर वे विद्यमशील होंगे और आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जिंदगी का उद्देश्य मात्र इतना नहीं है कि पढ़ाई की, बच्चों की पढ़ाई करवा दी, उनकी शादी कर दी, उन्होंने नौकरी कर ली और जिंदगी वहीं समाप्त हो गई।
हमें इससे आगे बढ़ना है। हमें नौकरी की ओर उतना ध्यान नहीं देना है। मैंने देखा है, कल ही मैं अपने एक रिश्तेदार के यहाँ मिलने गया था। उनका बच्चा रायपुर से आज पुणे में आकर के अपनी कंपनी चला रहा है आईटी की, और मैंने उससे कहा कि भाई तुम रायपुर वापस कब आओगे? तो उसका कहना था कि मामा जी, मेरा रायपुर में आने का अभी कोई प्रोग्राम नहीं है। उसका कारण यह है कि रायपुर में जिस कंपनी में मैं पहले काम करता था और जहां से मैं यूएस गया, अपनी शिक्षा लेकर के आया और अपनी कंपनी यहां स्टार्ट की, वह कंपनी आज भी वही है, बल्कि उससे कुछ काम उनका कम ही हुआ है। जबकि मैंने यहां आकर के जो काम शुरू किया उससे कहीं ज्यादा काम मैं कर पा रहा हूं। उसका कारण यह है कि छोटी जगह में रहने के कारण ना तो उनको काम मिलता, ना उनका विजन इतना विस्तृत हो पाता है। बड़ी जगह में हमें अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलती हैं और हम बहुत तेजी से ग्रो कर पाते हैं। अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर हम शहरों की ओर आते हैं और सिर्फ नौकरी की ओर ध्यान न दे करके हम अपने स्वयं के व्यापार की ओर चलते हैं, तो हम वो लोग हैं जो न सिर्फ अपने आप के लिए जॉब उत्पन्न कर सकते हैं, वरन हमारे जैसे अन्य समाज के अन्य लोगों के, अपने देश के हजारों लोगों के लिए कार्य पैदा कर सकते हैं। हमारा ध्यान इंडस्ट्री की ओर भी जाना चाहिए। हम सिर्फ ट्रेडिंग में ही आज तक जाते रहे हैं। आइए, अब समय है कि हम इंडस्ट्री की ओर भी ध्यान दें और उस पर भी अपना लक्ष्य रखें। जैसा कि कहा जाता है, कर्मवीर के आगे पथ का हर पत्थर साधक बनता है, दीवारें भी दिशा बताती जब वो आगे बढ़ता है। तो आप लोगों ने जिस विजन के साथ, आपके पूर्वजों ने जिस विजन के साथ अपने आप को वहां अलग अलग क्षेत्रों में जाकर स्थापित किया, अब आवश्यकता है कि हम उस जगह का मोह त्यागें और पुनः एक बार बड़े कार्यों की ओर अपने आप को फिर से स्थापित करने के लिए, अपने बच्चों को और एक सुदृढ़ विजन देने के लिए, उन्हें और सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए वापस शहरों की ओर आएं और न सिर्फ अपने समाज का, वरन संपूर्ण राष्ट्र के विकास में सहभागी बने। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ कि हम आगे बढ़ें और शिखरें और निखरें। जय जिनेन्द्र, जय महावीर।